Hello student, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. In this video we are going to discuss 2023 क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड पेपर। CBSE बुक का ये बोर्ड पेपर है 2023 इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। 3 hours. General instruction are given. Read the instruction very carefully and strictly follow them. Sections are 4. Question paper contains 3 sections. Section A, reading skill. Section B, grammar and creative writing skill. Section C, literature. Attempt question based on specific instruction for each part. यानी कि प्रत्येक पार्ट के लिए कुछ विशेष इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। सेक्शन ए, रीडिंग स्किल। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कुछ पैसेज दिए गए हैं, देख लेते हैं कितने पैसेज हैं। देयर आर 6 पैसेज, 7 एंड देन देयर आर सम क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज किंग तूतनखामिन वरीड। तूतनखामिन को कब वरीड किया गया? तो देखते हैं आंसर कहाँ से होगा। यदि हम पैराग्राफ फर्स्ट में देखते हैं तो लिखा है, पैराग्राफ फर्स्ट, पैराग्राफ फर्स्ट में लिखा है द किंग तूतनखामिन was buried in a solid gold coffin 33,000 years ago. This is the answer. Tutankhamun was buried in a solid gold coffin 33,000 years ago. This is the first answer of the first question, reading skill. Next क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड इजिप्शियन होल्ड गोल्ड इन ग्रेट स्टीम। स्टीम्स कहते हैं सम्मान सत्कार, यानी कि सोने को क्यों होल्ड किए हुए थे इजिप्शियन, पुराने मिस्रवासी। फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है। बिकॉज ऑफ इट रिलीजियस सिग्निफिकेंस, क्योंकि इसका एक धार्मिक महत्व था उनके लिए। फॉर लवली गोल्ड ऑर्नामेंट, क्योंकि वो सुंदर आभूषणों के लिए इसका प्रयोग करते थे। बिकॉज इट इज डिस्ट्रक्टिव। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। देख लेते हैं क्यों करेक्ट है। चलते हैं पैराग्राफ की ओर। फर्स्ट पैरा में दिया है, गोल्ड हैड रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर देम। गोल्ड हैड रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर देम, सो द किंग तूतनखामुन वाज बरीड इन ए सॉलिड गोल्ड कैफिन 33 years ago, 33,000 years ago। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। गोल्ड हैड रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर देम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अनुसार Which of the following statement is not true? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? गोल्ड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। अपार्ट फ्रॉम गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड कैन बी इजिली बीटन, हैंस इट इज इजी टू वर्क विद। गोल्ड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो इन दीज ऑप्शंस, ऑप्शन A is not true. Gold is the best conductor of the electricity, while copper and silver are the best conductor of the electricity.
ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, बट ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन, उस ऑप्शन को चुनिए दैट डिस्प्ले व्हाट द राइटर प्रोजेक्ट्स विद द रेफरेंस टू द फॉलोइंग। द वांडरिंग इजराइल्स वर्शिप्ड ए गोल्डन काफ बछड़े को कहते हैं, यानी कि जो वांडरिंग इजराइलिटीज़ थे वर्शिप्ड पूजा करते थे गोल्डन काफ, एक सोने के बछड़े की। उसके पीछे रीजन क्या था? इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन, इम्पोर्टेंस ऑफ द मेटल, गुड कंडक्टर, कैन रिप्लेस मनी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अकॉर्डिंग टू पैसेज ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते हैं किस प्रकार करेक्ट है। पैराग्राफ फर्स्ट में लिखा है द वांडरिंग Israelites worshipped a golden calf and the legendary king Midas asked the whatever he touched that turned into gold. तो एक तरह से उनकी एक धार्मिक आस्था भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हाउ वर द ब्लैक लेबरर्स एक्सप्लॉइटेड, यानी कि जो ब्लैक लेबरर्स थे उनको एक्सप्लॉइटेड कैसे किया गया। ऑप्शन इसके नहीं है, आंसर यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर लिखा है historically the desire to hold gold home is primarily यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लिखा है even today the economy of the South Africa gold mines depend largely on the employment of the black laborers who are paid about 40 pounds in a month plus boarding and lodging. They work in the condition that can only be described as cruel. About 40 miners die in the South Africa each year. यानी कि यहाँ पर जो ब्लैक लेबरर के बारे में लिखा है ये सब लिखा है, उसका रीज़न यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अबाउट 400 माइनर्स डाई इन साउथ अफ्रीका ईच ईयर। उसके पीछे रीज़न क्या था? दे वर्क इन द कंडीशन, भी एक ऐसी कंडीशन में कार्य करते थे दैट कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड एज क्रूअल, जो उनके लिए निर्दयता सिद्ध करती थी। और अबाउट 40 पाउंड्स मंथ उन्हें मिलता था प्लस बोर्डिंग और लॉजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द फ्रेज विद पैराग्राफ 1। द किंग Tutankhamun was buried in the solid gold coffin 3300 years ago. उसके पीछे क्या रीजन था? ऑप्शन क्या होगा? कंप्लीट द फॉलोइंग विद द फ्रेज विद द पैराग्राफ फर्स्ट। उसके पीछे रीजन था कि वो अपने धर्म में आस्था रखते थे, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन,
इसका ऑप्शन आ जाएगा। बेस्ड ऑन योर रीडिंग द लिस्ट टू रीजन्स द राइटर सेज नॉट ओनली इज गोल्ड ब्यूटीफुल, सोना न केवल सुंदर है बट इट इज वर्चुअली इंडेस्ट्रिक्टबली। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है एन आउंस ऑफ गोल्ड कैन बी आल्सो स्ट्रेच इनटू द not only a gold beautiful but it is a virtually indestructible, it will not rust or corrode. Gold coins and products fabricated from the metal have survived undamaged for the centuries. Gold is extreme easy to work with. यहाँ से ये लिखा हुआ है गोल्ड कॉइन्स एंड प्रोडक्ट्स फैब्रिकेटेड फ्रॉम द मेटल हैव सर्वाइव्ड अनडिमांडेड फॉर द सेंचुरीज। गोल्ड इज एक्सट्रीमली इजी टू वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु लॉन्च्ड साउथ अफ्रीका इनटू द गोल्ड एज, यानी कि किसने लॉन्च किया साउथ अफ्रीका को एक गोल्ड एज में यानी कि स्वर्ण युग में? इजैक नाइटन, जॉर्ज हैरिसन, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ए फार्मर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जॉर्ज हैरिसन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कोरस्पॉन्ड द फॉलोइंग। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ था एंशियंट इजिप्शियन एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बोथ होल्ड गोल्ड इन हाई स्टीम। दोनों ही गोल्ड को हाई स्टीम से जोड़े हुए हैं। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कैन फर्स्ट बिकॉज ऑफ हिज डिलीजेंट प्रैक्टिस, यानी कि हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट सेम वर्ड है। मॉडेस्टी इज अंडररेटेड वेयर एज स्ट्रेची इज एप्रिशिएटेड। अंडररेटेड कमा का जाना और एप्रिशिएटेड प्रशंसा किया जाना, ये अपोजिट वर्ड है और यहाँ पर एंशियंट और मॉडर्न भी अपोजिट वर्ड है। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। विब्रेंट कलर्स मेड द सेम वर्ड है, ल्यूमिनियस और स्टीमिंग फूड हु वाज एपिटाइजिंग एंड टेस्टी, दोनों सेम वर्ड है। तो अपोजिट वर्ड एंशियंट और मॉडर्न के अकॉर्डिंग अंडररेटेड और एप्रिशिएटेड है। सो एंशियंट और मॉडर्न एंटोनियम है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सप्लाई 1 पॉइंट टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। द डिजायर टू होल्ड गोल्ड एट होम हैज बीन प्राइमरी एंड द ऑप्शन ऑफ वर्किंग एंड पीजेंट क्लासेज। इसका ऑप्शन देखेंगे, आंसर इसका लिखना था, यहाँ से आंसर इसका मिलेगा हिस्टोरिकली द डिजायर टू होल्ड, होल्ड मीन्स इकट्ठा करना, यहाँ से आ जाएगा आपका हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से द डिजायर ऑफ होल्डिंग गोल्ड एट होम इज प्राइमरीली ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्किंग पीजेंट क्लासेज हु हैव हैड टू फेथ इन द प्रॉपर मनी, यानी कि जो प्रॉपर मनी में फेथ करते हैं, पेपर मनी, ये पेपर मनी है जो पेपर मनी में फेथ करते हैं, यहाँ से इसका आंसर आपको मिलना था। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर आपके लिए आया था। अब दूसरा देखेंगे, रीडिंग द पैसेज गिवन बिलो, दूसरा पैसेज है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शंस को पढ़ेंगे और जैसे आपका क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, देखते चले जाएंगे, नीचे से देखते हैं। द वर्ड
फैसिनेशन इन द ओपनिंग सेंटेंस मीन्स द सेम एज, यानी कि फैसिनेशन जो ओपनिंग सेंटेंस है, इसका प्रारंभ का सेंटेंस है, उसका सेम अर्थ है इनचेंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सब्स्टिट्यूट द वर्ड, यानी कि उस वर्ड का सब्स्टिट्यूट देना है जिसमें लिखा हुआ है नॉन पैरेलल विद वन वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैराग्राफ 5, यानी कि पैराग्राफ 5 से इसका सेम मीनिंग निकालना है, सब्स्टिट्यूट निकालना है। इंडिया मैनेज टू गेट इनटू नॉन पैरेलल क्लब ऑफ द मार्स स्पेसक्राफ्ट इन ऑर्बिट। अब देखिए मार्स मंगल ग्रह के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ये ऑप्शन है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ब्रेकिंग इनटू एन एलीट क्लब ऑफ 3 कंट्रीज। तो यहाँ पर आपका सेम मीनिंग मिलेगा एलीट क्लब। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ब्लैकआउट वाज सडन ऑफ द डेवलपमेंट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनको ट्रू फॉल्स में देना है। ऊपर देखते हैं स्पेसक्राफ्ट लाइफ वाज एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा फ्यूल। यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्यूल सरप्लस फ्यूल था, जिसका सेम मीनिंग है एक्स्ट्रा फ्यूल। ऊपर देखते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है द सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन द कंप्लीट देयर कंट्रोल ओवर द स्पेसक्राफ्ट आफ्टर द ब्लैक आउट फ्रेज। उसके बाद देखते हैं आप ऊपर, तो यहाँ पर ओनली फॉर फ्यू, यहाँ पर लिखा हुआ है द कम्युनिकेशन विल द सैटेलाइट विल ब्रेक फॉर द अप्रोक्सीमेटली डेज। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली डेज में लिखा हुआ है 15, और इस प्रकार ये आपको यहाँ से पिक आउट करने थे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पैराग्राफ था गिवन बार पैराग्राफ शोज द इंक्रीजिंग यूज ऑफ द स्किन केयर प्रोडक्ट्स बाय men and women over the period of 3 months. Write an analytical paragraph elaborating the given information in about 100 words। यानी कि आपको इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, मेन पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में 3 मंथ्स का दोनों के बीच कंपैरिजन दिखाना, तुलनात्मक स्टडी करनी थी जून जुलाई अगस्त। यानी कि प्रोडक्ट यूज्ड बाय मैन जो फेस वॉश है, टोनर है और सन स्क्रीन है, और इधर भी फेस वॉश, टोनर और सन स्क्रीन यूज प्रोडक्ट यूज्ड बाय वीमेन, तीनों मंथ के बीच किसने ज़्यादा यूज किया और किस कारण यूज किया, ये आपको दिखाना था। इससे ऊपर यदि हम देखें तो उससे ऊपर आपके लेटर राइटिंग में लिखा हुआ है यू आर रोहित रोहिणी ऑफ A24 पीतमपुरा दिल्ली 45 है ये। यू ऑब्जर्व दैट द सबवे इन दिल्ली आर सेल्डम यूज्ड बाय द पेडिस्ट्रियन who are always trying to cut across traffic. You have decided to write a letter to the editor of the Hindustan Times highlighting the dire needs of the creating awareness about the based on the point given along with the yours own ideas. Write a letter in about 100 to 120 words. Infrastructure unutilized, pedestrian prone to accident, accumulation of the stagnant water garbage in the subways, need of the improvement and regular cleanliness under proper supervision। तो
इन सभी 4 पॉइंट्स को देखते हुए ए लेटर टू एडिटर आपको लिखना था और उसमें अपनी अवेयरनेस दिखानी थी कि इस प्रकार पेडिस्ट्रियन एक कट क्रॉस ट्रैफिक को यूज करते हैं, सबवे का यूज नहीं करते हैं। इस प्रकार ये कुछ आपके 4 विजुअली चैलेंज्ड कैंडिडेट के लिए था, जहाँ जो पैराग्राफ नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पर देखिए एक पैराग्राफ दिया है, लिटरेचर का सेक्शन सी है और सेक्शन सी में दिया हुआ है। इससे पहले आप यदि देखें तो यहाँ ग्रामर का पोर्शन भी दिया हुआ है। ग्रामर के पोर्शन में जो एरर्स हैं फाइंड आउट करनी है। अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि 10 आपको क्वेश्चन करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यू शुड अपोलाइज टू, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अपोलाइज टू यूज किया जाएगा योर मदर फॉर योर रड बिहेवियर। यदि आप अपना ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन अ कस्टमर एंड ए वेटर। कस्टमर और वेटर के बीच एक कन्वर्सेशन है। कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द वेटर रिप्लाई करेक्टली। कस्टमर वेटर कम हियर, यहाँ आओ, द प्लेट इज डर्टी। वेटर आंसर देता है आई विल चेंज इट सर। तो कस्टमर आस्क्ड द वेटर टू कम हियर, इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। ही पॉइंटेड आउट द प्लेट वाज डर्टी, उसने पॉइंट आउट किया उस प्लेट के जो डर्टी थी। द वेटर पोलाइटली यूज हुआ है सर के लिए। पोलाइटली ऑफर्ड दैट ही वुड चेंज इट। आई को यूज करेंगे वेटर के अनुसार, ही और सी हो सकता है, विल का या सेल का शुड और आई के साथ यहाँ, ठीक है, यूज कर सकते हैं आप वुड या शुड। चेंज इट थर्ड पर्सन में आता है, नो चेंज। द सेलेक्ट द करेक्शन ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक फॉर द गिवन स्टंजा। यहाँ पर स्टंजा गिवन सेंटेंस दिया है, यू हेल्प मी क्रॉस द रोड यंग मैन। नवयुवक से हेल्प मांगी गई है, तो जब हम मे यू हेल्प मी क्रॉस द रोड, यहाँ पर एक विनती की जा रही है, क्या तुम मेरी सड़क पार कराने में सहायता करोगे। तो यहाँ पर मे यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। क्रॉस द रोड, सड़क पार कराने में यहाँ पर मे का यूज किया जाएगा। यहाँ पर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन यहाँ में से पूछा जाएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए विल और सेल का प्रयोग नहीं होगा। आगे देख लेते हैं हम। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। 20 years ago, kids at school had never even heard of the इंटरनेट। यानी कि 20 वर्ष पहले जो बच्चे थे स्कूलों में, उन्होंने कभी भी इंटरनेट के बारे में नहीं सुना था। तो किड्स इन स्कूल, एट स्कूल की जगह इन स्कूल का भी प्रयोग हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ईयर्स रहेगा, 20 ईयर्स है। हेड की जगह हैव नहीं आएगा और द की जगह एन नहीं आएगा, ठीक है। तो जो आंसर है हियर्ड ऑफ एन इंटरनेट, यहाँ ए का भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट। यहाँ इस दी के स्थान पर ए का यूज भी, एन का यूज भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। एट स्कूल, विद्यालय में, दोनों में ऑप्शन सही है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट, कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। नो न्यूज इज गुड न्यूज, सीधा सा क्वेश्चन है ये। नो न्यूज कोई भी समाचार सत्य समाचार नहीं होता, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट।
व्हेन ए सैटेलाइट इज लॉन्च्ड, जब कोई उपग्रह लॉन्च किया जाता है, रॉकेट बिगिंस बाय गोइंग स्लोली अपवर्ड, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, ये आपका ग्रामर का पोर्शन चल रहा है। अब देखिए आगे, रिपोर्ट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स सीमा एंड अनु बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंस। सीमा कहती है व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आई एम गोइंग टू डॉक्टर सेन्स हाउस। इन रेस्पॉन्स द क्वेश्चन अबाउट व्हाट ब्रॉट अनु हियर, अनु सेज दैट, अब सेज के साथ जोड़ेंगे सी इज गोइंग टू, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है, तो सी आई को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग अनु के अनुसार, तो से इज गोइंग टू डॉक्टर सेन्स हाउस, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका कंप्लीट। सी इज गोइंग टू डॉक्टर सेन्स स्कूल। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आइडेंटिफाई करना है एरर को इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। बिहाइंड ईच सक्सेस फिल्म, एवरी का यूज नहीं होगा, प्रत्येक फिल्म के पीछे देयर इज ए लेंथी क्रिएटिव प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर जो ईच वर्ड है, यहाँ पर ईच एवरी वर्ड है, यहाँ पर ये मिस्टेक होगा, एवरी EVERY, और यहाँ पर ईच का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, रितु मेट अनीता एंड सा हर क्राइंग, रिपोर्ट यहाँ पर लिखा है रितुज क्वेश्चन, रितु अनीता व्हाट इज द मैटर, फिल इन द ब्लैंक्स क्रॉसिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्लोगन। यानी कि यहाँ पर क्या है, ये दिखाना है, रिपोर्ट करना है इसे, एंड सा हर क्राइंग, तो रितु रिप्लाइड अनीता व्हाट द मैटर वाज, यानी कि आंसर ये हो जाएगा, रितु आस्क्ड अनीता व्हाट द मैटर वाज। आगे ऑप्शन में दिया हुआ है, एन एजुकेटेड मैन कैन टीच मैनी, एक शिक्षित व्यक्ति अनेकों को पढ़ा सकता है, तो एन यहाँ पर यूज होगा। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द नरेशन डायलॉग बिटवीन, यहाँ भी डायलॉग कंप्लीट करना है। आई हैव इनवाइट माई फ्रेंड फॉर डिनर, वाइफ आई शैल इनवाइट माई फ्रेंड टू, Raj told his wife that he had invited his friends for dinner. The wife added आगे का that she would also invite her friends. यहाँ से ये आंसर बन जाएगा she would also invite her friends. Next, identify the error in the sentence given in the below and simply the correction. Use the given format of your response. Evil of the begging, मांगने की बुराई, इज ए वेरी कॉमन, बहुत सामान्य है, इन आवर कंट्री। यहाँ जो एरर है वो इनटू का है, और जो आना चाहिए वो इन आएगा। नेक्स्ट, यहाँ आपके लेटर हैं, यहाँ आपके बार पैराग्राफ है, यानी कि बार ग्राफ बनाने हैं आपको और उस पर डिस्कस करना है, यानी कि लिखना है। अब देखिए यहाँ लिटरेचर के पोर्शन पर आ जाते हैं। आई स्टार्टेड राइट अवे, द नरेटर आई रिफर टू, जो नरेटर है जिसमें आई किसके लिए उल्लेखित किया गया है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एन फ्रैंक। फ्रेज राइट वे इन द एक्सट्रैक्ट मोस्ट नियरली मीन्स, जिसका सबसे अधिक मोस्ट करीबी अर्थ है तो वो है इमीडिएटली, तुरंत। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डज द नरेटर मीन बाय सेइंग वी वर बोथ इन टीयर्स, यानी कि हम दोनों क्या थे, इन टीयर्स, यानी कि वी वर अनहैप्पी। कंप्लीट द एनालॉजी,
एनालॉजी मीन्स शब्द युग्म, एनालॉजी शब्द युग्म। सेलेक्टिंग द वर्ड इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट से वर्ड करना है। डाउन प्रातःकाल, डस्क शाम का समय होता है, मॉर्निंग विलाप करना होता है, और इसका आपके अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ ये वर्ड आएगा आपका सेलिब्रेशन। तो ऑप्शन में आएगा आपका सेलिब्रेशन। एनालॉजी आपकी यहाँ मॉर्निंग का होगा सेलिब्रेशन, मॉर्निंग सेलिब्रेशन। नेक्स्ट देखेंगे, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली कैप्चर्स द एप्लीकेशन ऑफ द वर्ड फॉर्म एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। जैसे कि एक्सट्रैक्ट में यूज हुई है, राघव वाज इन गुड फॉर्म व्हाइल प्लेइंग मैच, इनकरेक्ट। साहिब वाज प्रोमोटेड टू नेक्स्ट फॉर्म, फॉर्म का मतलब यहाँ क्लास से था, आफ्टर द एनुअल एग्जाम। ये आपका फॉर्म मीन्स क्लास, और ये साहिब का प्रमोट हुआ वो अगली क्लास में एनुअल एग्जाम के बाद, ये सही होगा अकॉर्डिंग टू एक्सट्रैक्ट। अब आगे देखते हैं, और में ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है, और इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। द बॉयज वर सरप्राइज टू सी ए वेयर फुटेड मैन इन लंदन बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है एवरीबॉडी इन लंदन मूव्ड अराउंड इन द शूज, इट वॉज ए वेरी कोल्ड इन लंदन टू मूव अराउंड बेयरफुट, द मडी फुटप्रिंट्स वर फ्रेश। यानी कि वो आश्चर्यचकित थे कि जो मडी फुटप्रिंट्स थे वो ताज़े थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली कैप्चर्ड द मैसेज ऑफ द वर्ड स्टार्टेड इन द अबव एक्सट्रैक्ट। यानी कि जो स्टार्टेड शब्द है उसका सही अकॉर्डिंग टू पैसेज लिखना है। व्हेन आई रीच्ड द थिएटर द मूवी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, जब मैं पहुंचा मूवी पहले ही शुरू हो चुकी थी, इनकरेक्ट। फायर स्टार्टेड फ्रॉम द किचन, किचन से फायर लगी। ऑन हियरिंग द वेल द स्लीपिंग रवन स्टार्टेड एंड जम्प्ड आउट। यह स्टार्टेड का मतलब है अचानक से चौंकना। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वाइज रिएक्शन कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड इन, यानी कि अकॉर्डिंग टू पैसेज उन लड़कों की जो रिएक्शन थी वो कैसी थी, कैप्टिवेटेड थी और इंटरेस्टेड थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ना क्यूरियस थे ना वो अनहैप्पी थे। कैटिवेटेड एक में एक गलत था, यहाँ अनहैप्पी गलत है, यहाँ बोर्ड गलत है, यहाँ रेप्लूज्ड गलत है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बोथ वर्ड्स इज आर करेक्ट फॉर पैसेज। नेक्स्ट देखेंगे, डिसअपियर्ड गायब होना, वैनिस्ड इसका शब्द युग्म में। एनालॉजी ये सही है आपके शब्द युग्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का हो जाएगा रिमार्केबल। देखिए पैसेज में रिमार्केबल देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है। तो ये आपका लिखा हुआ है रिमार्केबल, यानी कि ये जो था वो अद्भुत था, नज़ारा था। रिमार्केबल इसकी एनालॉजी हो जाएगी शब्द युग्म। नेक्स्ट देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द बॉयज वर, यानी कि एक्सट्रैक्ट के अनुसार जो लड़के थे, वहन दे सादा फुटमार्क्स, जब उन्होंने फुटमार्क्स देखे क्या थे, टेरिफाइड डरे हुए थे, नो इनकरेक्ट। नर्वियस घबराए हुए थे, इनकरेक्ट। डिलाइटेड आनंदित थे, इनकरेक्ट। और क्यूरियस यानी कि उत्सुकता में थे, कुछ जानने की इच्छा रख रहे थे। पजल्ड यानी कि एक तरह से परेशानी में थे। तो ऑप्शन 4 और 5 ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए ये स्टंजा बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। और पहला स्टंजा आपका आया है, इफ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बियर यू व्यू, यदि जैसे चहलकदमी में कोई विष्ट जानवर तुम्हारी दृष्टि में आए, हुज हाइड जिसकी चमड़ी, विद स्टॉप्स धब्बों से, पेपर्ड छितराई गई हो, यानी कि उस पर धब्बे बने हों, एज सुन एज उसी समय,
ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, वह तुम पर लेफ्ट करे, छलांग लगाए। यू विल नो, तुम जानोगे, इट इज़ द लेपर्ड, ये एक तेंदुआ है। आई विल डू नो गुड टू रेयर विथ पेन, जब दर्द से वो चिल्लाता है। ही विल ओनली लीप एंड लीप, यहाँ पर रेपिटेशन हुआ है अगेन, वह तुम पर बार बार छलांग लगाएगा, कूदेगा। वन कैन फाइंड आउट इट इज़ द लिपर्ड बाई द वे इट, यानी कि किस शब्द से ये हम पता लगा सकते हैं कि जो एक्टिविटी है ये लेपर्ड की है, तेंदुए की है, तो वो वर्ड आया है अकॉर्डिंग टू स्टंजा लीप्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकंड में देखते हैं, स्टेट कहो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स। व्हेन एन एनिमल रिपीटेडली बारंबार लीप्स उछलता है एट ए पर्सन, किसी व्यक्ति पर, इट इज़ ए लिपर्ड, यह एक तेंदुआ है। तो ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू स्टंजा सही है। और आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, सही रूप से वाक्य को पूर्ण कीजिए। इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है। रेपिटेशन इज द पोइटिक डिवाइस, एक पोइटिक डिवाइस है रेपिटेशन, यूज्ड फॉर लीप एंड लीप, जो लीप और लीप के लिए यूज हुई है। लीप एंड लीप अगेन, बिकॉज, क्योंकि, दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू टाइम, दो बार हुए हैं, लीप और लीप दो बार आए हैं एक ही लाइन में, तो रेपिटेशन हुआ। आगे देखेंगे, क्लू ये आपको मिला, द रॉयल बंगाली टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्रिप, जो रॉयल बंगाली टाइगर है उसके शरीर पर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, ऑन येलो स्किन, जिसकी त्वचा येलो होती है। वेयरएज, क्योंकि, उसी प्रकार ए लिपर्ड हैज, और अकॉर्डिंग टू स्टंजा लिपर्ड हैज क्या करता है, क्या रखता है, स्पॉट्स इन इज हाइट की जो स्किन है उस पर जो स्पॉट्स हैं, पेपर्ड, छितराए गए होते हैं, स्केटर्ड होते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आप लिख देंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लास्ट, कंप्लीट द एनालॉजी। एनालॉजी देखिए सभी में आई है, एनालॉजी आपके पैसेज में आई हुई है, एनालॉजी आपके दोनों स्टंजा में भी आई है और दोनों पैसेज में भी आई है। तो एनालॉजी शब्द युग्म, ये अपने आप में याद करने के लिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कंप्लीट द एनालॉजी विद द वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, क्लाव, पंजे, नेल्स, नाखून का इससे युग्म मिला है, और स्किन के लिए हाइड इसमें यूज हुआ है, HIDE, हाइड। तो ये आपका हाइड यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, द टाइगर इन द जू से, ही स्टाक्स, वह चहलकदमी करता है, हिज विविड, अपने चमकीले, स्ट्रिप्स, पट्टियाँ होती हैं, ही फ्यू स्टेप्स ऑफ द केज, पिंजरे में कुछ कदम रखता है, ऑन पैड्स ऑफ द वेलवेट, मखमली, धीरे धीरे आवाज़ चलता है गद्देदार पंजों से, इन हिज क्वाइट रेंज, जब वह एक रेज करते हैं क्रोध में होता है। यानी कि पहले जो स्टंजा में है एक पिंजरे का वर्णन है, जब वो केज में है तब उसकी स्थिति कैसी है, यानी कि पहले में ये वर्णन उसके केज का है, यानी कि पिंजरा। और दूसरे में ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो, वह घात लगाकर परछाई के में बैठता है, स्लाइडिंग, धीरे धीरे सरकता है, थ्रो द लॉन्ग ग्रास, लंबी घास से, नियर द वाटर होल, जल के स्रोतों से, यानी कि जहाँ पर नदी है, झरने हैं, वेयर, जहाँ पर प्लम्ब डियर पास, जहाँ से यानी कि अच्छे स्वास्थ्य वाले गदराए हुए हिरन गुजरते हैं। तो एक फॉरेस्ट का सीन है और दूसरा एक पिंजरे का सीन है। पिंजरे का टाइगर कैसा होता है और जंगल में जब टाइगर होता है उसकी एक्टिविटी कैसी है, दोनों के बीच कंपैरिजन किया गया है, दिखाया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में एग्जामिनर ने पूछा है, ही इज इन द रेज बिकॉज, वह क्रोध में है क्योंकि ही इज इन द केज, केजरे में, जब केज में होता है, पिंजड़े में होता है, तो वो क्रोध में होता है, रेज में होता है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ना तो हंग्री है, ना थ्रस्टी है और ना टायर्ड है। दूसरा, ही इज लर्किंग, वह घात लगाए बैठा है, इन द शैडो, पर एक परछाई में, छाया में, बिकॉज, क्योंकि,
ही वांटेड टू हंट प्लम्ब डियर। जो प्लम डियर पास कर रहे हैं वाटर होल से, उनको वो हंट करना चाहता है, शिकार करना चाहता है। द अब लाइन्स एक्सप्रेस द टाइगर्स रेजिग्नेशन। ये यहाँ पर रेजिग्नेशन होता है क्योंकि वो फॉरेस्ट से केज में चला गया है, यानी कि उसके स्थान का परिवर्तन हुआ है। और केज में उसका एंगर रहता है, और जबकि उसमें वो घात लगाकर शिकार करता है फॉरेस्ट में। तो केज और फॉरेस्ट के बीच उसका रेजिग्नेशन हुआ है। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। इट इज क्लियर द मेटाफोर इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर पैड्स ऑफ द वेलवेट। यानी कि जो पैड्स हैं उसके पंजे वो मखमली है, गद्देदार, वेलवेट पेपर की तरह गद्देदार है। तो इसमें जो क्लू है मेटाफोर का वो ये है कि हिज पैड्स इज लाइक वेलवेट पेपर। तो लाइक, सो, एज, बट आर नॉट यूज बट दीज आर सेम। कंपेरिजन इज मेड बट देयर इज नो कंपेरिजन। नो कंपेरिजन बट लाइक, सो, एज आर नॉट यूज्ड। द कंट्रास्ट in the above extract is life in the forest and life in the cage। यानी कि कंट्रास्ट ही हुआ है दो के बीच। क्या? यानी कि एक टाइगर की जो लाइफ है फॉरेस्ट में वो दिखाया गया है सेकंड स्टंजा में, और पहले स्टंजा में उसकी लाइफ कहाँ दिखाई गई है? पिंजरे में दिखाई गई है, एक चिड़ियाघर में दिखाई गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपके दिए थे, आपको एनी फोर करने थे। 3 नंबर का एक क्वेश्चन था, व्हाट डिड किस्सा गौतमी डू आफ्टर द डेथ ऑफ हर ओनली सन। अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु के बाद जो किस्सा गौतमी थी वो गौतम बुद्ध के पास गई थी, उससे अपने पुत्र को जीवित करने के लिए कहा था, और उन्होंने एक शर्त रखी थी, यदि मस्टर्ड सीड्स आप ला दोगी जिस घर में कोई मृत्यु नहीं हुई तो मैं आपके पुत्र को जिंदा, यानी कि उनकी पूरी कहानी यहाँ पर लिखनी थी। तो ये इस प्रकार शॉर्ट क्वेश्चन थे, और आपके 3 क्वेश्चन दिए थे, यानी 2 करने थे आपके ये। और ये हरी सिंह का था, पंफरी का था, यानी कि आपके ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 2 क्वेश्चन आपको सॉर्ट करने थे। और उसके बाद आपको 100 से 120 वर्ड्स में एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको फर्स्ट फ्लाइट से करना था, और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से करना था। इस प्रकार ये आपके 11 क्वेश्चन इसमें दिए गए थे। और आपका रीडिंग पैराग्राफ था, रीडिंग स्किल थे, वहाँ पर आपको 20 मार्क्स का था। आपका जो ग्रामर और राइटिंग का पोर्शन था जिसमें 5 नंबर का आपको लिखना था लेटर टू एडिटर, और दूसरा आपको पैराग्राफ बनाना था, और उसके बाद आपको 10 मार्क्स की ग्रामर करनी थी, और 40 मार्क्स में आपको लिटरेचर करनी थी। इस प्रकार ये आपका जो पेपर का इसका एनालिसिस किया है हमने, यहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप अपने नंबर का अनुमान लगा सकते हैं। थैंक्स।